एक तरफ जहां देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और सरकार और उनके गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश में बड़ा मुस्लिम तबका जो पसमंदा मुस्लिम है उनका है, जो लगातार इस विधेयक को समर्थन दे रहे हैं। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमंदा महाज के। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि आप देश भर में ये अभियान चला रहे हैं कि संशोधन विधेयक जो है वक्फ संपत्तियों का, वो जो सरकार लेकर आई है, आप उसके पक्ष में हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? असल में देखिए, ऐसा है कि 1947 से जब भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक हिंदुस्तान की सत्ता पर अगर मुसलमानों में देखा जाए तो मुसलमानों में हिंदुस्तान की सत्ता पर 25% 20% आबादी वाला अशराफ तबका कब्ज़ा करता रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वो पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में 80% आबादी इस देश में मुसलमानों के पसमानदा तबके की है, 20% आबादी अपर कास्ट मुसलमानों की है। लेकिन आप पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, आयोगों में, बोर्डों में अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 90% प्रतिनिधित्व वो 20% लोगों ने किया है। वक्फ बोर्डों का भी यही हाल है। वक्फ बोर्ड में नियम ये बना हुआ है, एक एमपी बनेगा, एक एमएलए मेंबर बनेगा, एक सोशल वर्कर मेंबर बनेगा। ये सब वही लोग होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ हैदराबाद का। हैदराबाद में ओवैसी साहब का ही एमएलए, ओवैसी साहब का ही एमपी, ओवैसी साहब का ही पार्षद और ओवैसी साहब का ही जो है सोशल एक्टिविस्ट मेंबर, ये चारों लोग मिलकर वक्फ बोर्ड का गठन कर लेते हैं। यही चेयरमैन, यही काजी, यही फैसला देने वाले, सब कुछ ये बन जाते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति को फैसला कर देते हैं कि ओवैसी साहब होटल चलाने के लिए 20 रुपये महीने पर लेंगे। ओवैसी साहब अपने किसी चेले को आगे कर देते हैं। जिस संपत्ति का किराया 1 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए, वो 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये महीना पर इन लोगों को दे दिया जाता है। दरअसल वहाँ पर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं होता, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता, सब इन्हीं के होते हैं। आज सरकार जिस प्रकार का ढांचा लेकर आ रही है, आप मुझे बताइए, सरकार जो वक्फ संशोधन नियम ला रही है, बिल ला रही है, इसमें सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि हम वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करेंगे। किसको इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए? भाई, मेरी संपत्ति है, मेरा अपना अकाउंट है, मेरा बैंक में अकाउंट है, उसका रिकॉर्ड होता है ना सब, कि मैंने इतने लिए, इतने दिए, यहाँ खर्च हुए, यहाँ खर्च हुए, बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है ना। तो अगर वक्फ की संपत्तियों का सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन लोगों को है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। प्रॉब्लम उन लोगों को है जो वक्फ की संपत्तियों का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग भूल गए कि वक्फ का जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं, जो विडोज़ हैं, जो यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतरीन स्कूली निज़ाम के लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए। आप दिल्ली उठाकर देखिए, आप हैदराबाद उठाकर देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी चले जाइए, वक्फ की संपत्ति करोड़ों लोगों के, करोड़पति लोगों के पास कब्जाधारी हैं। वो 20 रुपये महीने, बड़े बड़े धंधे कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि आप लोग पसमंदा समाज के जो मुस्लिम हैं वो देश भर में किस तरह का अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कैसे देखिए, हमने जेपीसी को प्रेजेंटेशन दिया है। जेपीसी को मैंने खुद एक लेटर लिखा है, उसमें मैंने जेपीसी को ये मांग करी है कि जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल में आप इसका एक तो सेकुलर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं कि सर्वधर्म के लोग इसमें होने चाहिए मेंबर, इसी प्रकार से आप जो ये बात कर रहे हैं कि इसमें महिला मेंबर होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से इसमें पसमानदा मुस्लिम समुदाय का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो 80% आबादी छूट जाए। इसलिए 80% आबादी को इसमें शामिल करने के लिए इसमें पसमानदा मुस्लिम समुदाय का भी, एक ओबीसी कैटेगरी का मुसलमान भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होना चाहिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन सरकार जो बिल ला रही है, आप लोग उसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में है उसमें, बिल्कुल हम उसके पक्ष में। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना वक्फ बोर्ड की, डिजिटलाइजेशन होगा ना वक्फ संपत्तियों का, इस पर से अवैध कब्जे छूटेंगे ना। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी शोषित पीड़ित मुस्लिम महिला को इसका लाभ होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे ना। जाहिर बात है, इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसका व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे करते हैं, जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर उठाकर उससे वसूली करते हैं। ये वसूलीबाज जो गैंग है सबसे ज़्यादा, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, आप दिल्ली में जाकर देखिए, जमीयत की बिल्डिंग बनी हुई है,
वो किसकी संपत्ति पर बनी हुई है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे। बताइए उससे गरीब मुसलमान का क्या लाभ हो रहा है? बताइए उससे विडो मुस्लिम महिला का क्या लाभ हो रहा है? बताइए यतीम बच्चों का उससे क्या लाभ हो रहा है? आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपने आलीशान महल तैयार कर रहे हैं, आप अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर। आप जाइए हैदराबाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बैठे हुए हैं ओवैसी बिरादरान, उससे क्या लाभ हो रहा है यतीमों का? बताइए। विडोज़ का उन्हें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए वो जो ओवैसी एंड कंपनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड कंपनी, जहाँ पर पसमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 0% है, ऐसी तंजीमें जानबूझकर मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना। जिस प्रकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर मुसलमानों को ये कहा गया कि ये आपकी नागरिकता लेने का कानून है, जबकि सरकार बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। ठीक उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर किरण रिजिजू ही बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम ये जो बिल ला रहे हैं ये वक्फ के सुधारीकरण के लिए ला रहे हैं। तो इस बार तो ऐसा माहौल नहीं है सीए वाला, या लोगों को समझ में आ चुका है? वक्फ का सुधारीकरण के लिए ये बिल लाया जा रहा है, इसलिए आप इसमें अटकिए मत। लेकिन ये लोग बार बार क्या कह रहे हैं कि ये संपत्ति छीनने का कानून ला रहे हैं, ज़मीनों पर, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे, संपत्ति छीनी जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और ओवैसी बिरादरान के उन लोगों से छीनी जाएगी जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। उन करोड़पतियों से वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनी जाएगी जिन्होंने गैर कानूनी धंधेबाजी के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़प रखी, बिल्कुल छीनी जाएंगी। उनसे छीन के उनका डिजिटलाइजेशन होगा, उनकी नेटवर्किंग होगी, उन पर स्कूल बनेंगे, उन पर हॉस्पिटल बनेंगे, दलित, शोषित, पीड़ित सर्व समाज के लोग उसका लाभ उठाएंगे। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे मुसलमान समाज भी देश के अंदर बटा हुआ नजर आता है। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि पसमानदा समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने रिप्रेजेंटेशन की अब मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर, और कहीं ना कहीं सरकार के साथ इस विधेयक के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। निशांत के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।